हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग नवोदय विद्यालय क्लास 9th में जो आप देने जाओगे इसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को पता होगा उसका जवाब नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसका जिसका भी आप सभी को जवाब पता होगा दोस्तों, आप सभी उसका नीचे जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, पलायन वर्ग निम्न में किस पर निर्भर करता है। इसका जवाब जिसको भी पता है नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह के त्रिज्या पे निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। ये बोल रहा है दोस्तों, सबसे लंबा सजीव वृक्ष है। जिसको जिसको इसका जवाब पता है वो नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो जो सबसे लंबा सजीव वृक्ष है उसका नाम है दोस्तों सकोया, उसका नाम है दोस्तों। और जो उसकी लंबाई है दोस्तों, उसकी लंबाई है 379 फीट का वो पेड़ है दोस्तों। आप सभी का जो वो सकोया का पेड़ है वो 379 फीट का है और इसको मीटर में बदले तो 115.5 मीटर लंबा ये पेड़ है। ये भी आप सभी के एग्जाम में पूछ लेगा, इसलिए मैंने आप सभी को ये भी बता दिया हूँ। तो इसका जो होगा दोस्तों, ये सभी आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। ये बोल रहा है, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। अगर यदि यह ऊपर जाता है तो उसका क्या सूचक है, वही आप सभी को बताना है कि तूफान आने वाला है, सुंदर मौसम का, कि वर्षा का, किसका है, वही आप सभी को बताना है दोस्तों। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सुंदर मौसम का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। जिसको जिसको इसका जवाब पता है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये बोल रहा है दोस्तों, बिटुमिन कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, वही आप सभी को बताना है। ये आप सभी पढ़े भी होंगे, तो जिसको जिसको जवाब पता है वो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर ए 88% होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस बोला दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अधिकतम ध्वनि का वेग कहाँ होता है वही आप सभी को बताना है। वायु में होता है कि पानी में होता है कि कहाँ पे होता है, चारों ऑप्शन दिया आप सभी को बताना है। जिसको जिसको भी जवाब पता है नीचे कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आप सभी को बताता हूँ। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो इसका आप लोग जवाब नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चंस है और बहुत ईजी भी क्वेश्चंस है। तो ये बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं होती। इसमें 4 ऑप्शन दिया, देखिए बोल रहा है कौन सी हड्डी नहीं होती, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया तो 3 तो होगा और 1 नहीं होगा, उसी को आप सभी को बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वह होता है मानव टांग में। ऑप्शन नंबर बी भी होता है और ऑप्शन नंबर सी भी होता है। ये जो दिया है ऑप्शन नंबर डी, यही मानव टांग में नहीं होता है, तो इसका ये नहीं होगा। तो ये मानव टांग में ये नहीं होता और ये पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, वही आप सभी को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को ये 87 नंबर का क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। ये बोला, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखी जाने वाली धातु है, इसमें से कौन सा धातु रखा जाता है, वही आप सभी को बताना। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी के बुक में, ये साइंस के बुक में दिया है क्लास 8 में, आप सभी जरूर पढ़े होंगे। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ये आप सभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों। ये बोल रहा है 88 क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव्य प्रयास है। इसका जिसको जिसको भी जवाब पता है वो लोग नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला ऑप्शन दिया बी, 20 से 2000 HZ, तो ये नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, क्योंकि 20 से शुरू होता है लेकिन 2000 तक नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, 20 से 20,000 HZ,
इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो होता है 20 से 20,000 HZ तक होता है। मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है इतनी ही होती है, 20 से 20,000 HZ तक। और ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं 89 क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी आप लोग नीचे जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियां कहलाती है। तो ये आप सभी को जरूर जवाब पता होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सिराएं जो होती हैं वही पहुंचाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दोस्तों ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो इसको आप लोग जरूर देखिए और इसका नीचे कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप सभी के एग्जाम के लिए। तो जिसको भी इसका जवाब पता है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा लोग। सो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है H2O की संरचना होती है। H2O है, उसका संरचना कैसे होती है वही आप सभी को बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, भी की आकार की होती है। H2O की संरचना जो होती है भी की आकार में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बोला चैडविक ने किसकी खोज की थी। जिसको भी जवाब पता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। देखिए इनका जो पूरा नाम था दोस्तों वह था जेम्स चैडविक, जो इनका नाम था पूरा। इन्होंने जो खोज किया था वह किया था न्यूट्रॉन का, इन्होंने खोज किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी, तो वह की थी 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल है दोस्तों, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। इसमें बताना है कि जो इंसान का खून होता है वह लाल क्यों होता है, यही आप सभी को बताना है। ये सब आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। अभी जो भी क्लास 8 में होगा, अगर आप लोग आए होंगे तो ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो देखिए क्या होता है, जो मानव शरीर का जो रंग होता है, मतलब जो रक्त का रंग होता है वह लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर जो भी है, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है मानव शरीर का रक्त जो होता है लाल होता है। तो ये आप एक कॉपी पे अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों कि मानव शरीर का रक्त लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा और उसका भी कमेंट आप लोग जो भी जवाब है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोला है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, ये आप सभी को बताना है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसका जवाब जिसको भी पता होगा आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका जो होगा फीमर, ऑप्शन नंबर जो सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। वो होता कहाँ है, हम लोग का जो जांघ होता है दोस्तों, पैर के ऊपर वाला भाग, उसी में ये फीमर पाया जाता है। और हम लोग के शरीर का सबसे छोटी जो हड्डी होती है हम लोग के कान में पाया जाता है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है और ये जो हम लोग के पैर के ऊपरा भाग है उसमें पाया जाता है। और जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है। तो इसका जो हो जाएगा हम लोग के शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेएनवी पाठशाला ने नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। क्या क्या ये आपको थोड़ा मैं बता दूं। आपको ये पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं तो लगभग एक सब्जेक्ट से 900 क्वेश्चंस आप समझ के चलो, 900 को 3600 क्वेश्चंस के आसपास हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। यानी 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी आपको उसमें दूंगा। उसके साथ ही साथ उसका OMR शीट भी आपको दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। 30% का ऑफ आप लोग को दिया जा रहा है। तो आपको वो सिर्फ 69 रुपीज में पड़ जाएगा। 69 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जा करके खरीद लो। कोई भी दिक्कत होता है तो वहां पे आपको एक नंबर दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, वो हमारी टीम के नंबर है। वहां से आप कांटेक्ट कर लेना। तो कोर्स को खरीदो और दबा करके पढ़ो और जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाओ। दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हम लोग अभी इसी टाइप का क्वेश्चन जो प्रश्न था एक ऊपर देखे थे कि हम लोग का जो रक्त होता है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, इसीलिए हम लोग का जो रक्त होता है खून वो लाल होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो हीमोग्लोबिन का होता है वो कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, वही आप सभी को बताना है।
तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा होगा और ऑप्शन ऊपर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये ही बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो ऑक्सीजन का संवहन होता है इसी का जो हीमोग्लोबिन का यही कार्य रहता है, ऑक्सीजन का संवहन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ कार्य करने में अग्रसालित करता है। इसमें सबको बताना है कि हमारे आंखों के लिए कौन सा विटामिन जो होता है अच्छा होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। जिसको भी जवाब पता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। तो ये जो होता है ये होता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर जो ए है विटामिन ए जो होता है वो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे आंखों को स्वस्थ करता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आप लोग जरूर नीचे कमेंट कर दीजिए। तो जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें जो होता है मतलब एग्जाम्पल में गाजर जो होता है वो हमारे मतलब जो आंखों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और बाकी जो भी बचा है विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी, इससे हम लोग को कौन सा बीमारी होता है मतलब इसकी कमी से, ये आप लोग जरूर नीचे जवाब दे दीजिए। अब चलिए हम लोग उसके नीचे एक और दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यह क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों खसरा नामक रोग किसके द्वारा होता है। जो खसरा नामक रोग है वो किस मतलब ये जो ऑप्शन दिया है चारों में ये किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो भी है विषाणु से, जो खसरा नामक रोग है वो विषाणु के चलते होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया है। ये जो है ये सेल चैप्टर यानी कोशिका चैप्टर से लिया गया है और हम लोग इसके पिछले वीडियो में वही देख रहे थे। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको जो बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और जो ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम इसी को बोला जाता है आत्महत्या की थैली सेल का। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्महत्या की थैली जो बोला जाता है वो लाइसोसोम को बोला जाता है और पावर हाउस द सेल बोला जाता है, सेल का पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है हृदय का कार्य होता है। हृदय का हमारा क्या कार्य होता है यही इसमें बताना है। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप सभी पढ़े होंगे कि जो हमारा हृदय होता है यानी हार्ट उसका क्या काम होता है वही आप सभी को बताना है। ये 4 ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। और जो भी कमेंट करेगा मैं उसको अगले वीडियो में उसके बताऊंगा कि किससे कमेंट किया था और अगले वीडियो में मैं इसका जवाब भी बताऊंगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है कभी और किसी और वीडियो में।